अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक द फेडरल काउंसिल इन स्विट्ज़रलैंड। कि स्विट्ज़रलैंड का एक इदारा है फेडरल काउंसिल। इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इसका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स इन स्विट्ज़रलैंड या फेडरल काउंसिल इन स्विट्ज़रलैंड या मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास हैं, तो तब भी हम लोग यही वाला लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन वो इस तरह भी आ सकता है। स्विस फेडरल काउंसिल इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन एज ऑल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्लूरल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजिंग ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, ये एक यूनिक है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके पास होती है। ये इसके में एक से ज़्यादा लोग 7 लोग होते हैं, 7 पीपल मेंबर्स होते हैं जो पावर को एंजॉय करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को। ऑल मेंबर्स हैव एंजॉयड इक्वल पावर। इसके ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करेंगे, फेडरल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द फेडरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स के लिए करते हैं। फेडरल असेंबली इनको इलेक्ट करती है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल, अगर लोअर चैम्बर प्रायर टू द टर्म ऑफ 4 ईयर, अगर 4 ईयर से पहले नेशनल काउंसिल डिसॉल्व हो जाती है तो फेडरल काउंसिल भी डिसॉल्व हो जाएगी। न्यूली इलेक्टेड नेशनल काउंसिल अकॉर्डिंग टू मतलब हर जो न्यू नेशनल काउंसिल आएगी वो अपना फेडरल काउंसिल नई काउंसिल बनाएगी विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट काउंसिल के साथ मिलकर। एवरी सिटीजन हैज़ अ वोट फॉर नेशनल काउंसिल इज एलिजिबल फॉर बिकम अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसका भी मेंबर जो एलिजिबल हो सकता है नेशनल काउंसिल के मेंबर के लिए वोट के लिए, तो वो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकता है। साइलेंट फीचर्स अगर हम इसके बात करें तो सबसे पहले इसका साइलेंट फीचर होगा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें ये होता है कि देखें स्विस जो है ना फेडरल काउंसिल में जो सारे जो मतलब एक मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, 7 के 7 मेंबर्स इंडिविजुअली तौर पे मतलब होते हैं, इंडिविजुअल तौर पे पार्लियामेंट को जवाबदेह होते हैं, उनको जवाबदेह होते हैं। हाइंस द सिस्टम कंबाइंस द सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स हैं प्रेसिडेंशियल के भी और पार्लियामेंटल के भी। और एक तो कांग्रेस जो इसकी काउंसिल है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड एक टर्म उनका फिक्स्ड होता है प्रायर टू एक्सपायरी, विच इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव की बात करें, ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्लूरल एंजॉय इक्वल पावर। इसमें इक्वल पावर होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम नहीं होती। फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेडरल काउंसिल पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल टू फेडरल असेंबली। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू फेडरल असेंबली के लिए और इट इफेक्टिव कंट्रोल्स एंड गाइड लेजिस्लेशन को गाइड भी करती है। और दे हैव आंसर टू क्वेश्चंस ऑफ द आस्क्ड बाय मेंबर्स। ठीक है, जो भी मेंबर से क्वेश्चन करते हैं उन्हें आंसर द फेस देयर क्रिटिसिज्म। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कोई ऐसा क्या मतलब वो नहीं कर सकते। नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कोई भी नहीं चलाई जा सकती काउंसिल के खिलाफ। उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें, मेंबर्स ऑफ फेडरल काउंसिल जो हर साल अपने जो है ना अपने दरमियान से एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। और वो प्रेसिडेंट इस तरह होता है कि वो प्रेसिडेंट जो होगा वो स्टेट का भी हेड होगा। ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू वीटो द। इसके बाद अथॉरिटी नहीं होती कि वो वीटो कर सके किसी भी लॉ जो पास हो गया। प्रेसिडेंट गैस इक्वल सैलरी, उसको इक्वल सैलरी दी जाती है। कोई स्पेशल गवर्नमेंट रेजिडेंस वगैरह नहीं दी जाती उसके जो दूसरे मेंबर्स के अलावा। ठीक है, उसमें उसको उतनी दी जाती है जितने उसके दूसरे मेंबर्स को दी जाती है। एक ऑफिस तरह बनाया जाता है ताकि सर्टेन सेरेमोनियल फंक्शंस को एक्सरसाइज किया जा सके। पावर्स एंड फंक्शंस की जब हम बात करें, फेडरल काउंसिल एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास होती है। ये लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज रूल्स और रिलेटिंग ऑब्लिगेशंस वगैरह का। काउंसिल हैव इंटरवीन, अगर कोई भी कंटोनल मैटर अपना इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी तो उसमें भी काउंसिल इंटरफेयर कर सकती है काउंटन की इजाज़त के साथ। डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स अगर देखें तो फेडरल काउंसिल कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है इंटरनेशनल मैटर इंटरनेशनल फोरम पे। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द काउंसिल इज टू मेंटेन ट्रेडिशनल न्यूट्रलिटी ऑफ स्विस। जैसे स्विस एक न्यूट्रल है हर जगह पे, तो उसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंदर तो इसको मेंटेन रखने के लिए भी काउंसिल की ड्यूटी है। द काउंसिल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रॉपर डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड कंट्रोल डिफेंस फोर्सेज को भी कंट्रोल करती है। लेजिस्लेटिव रोल अगर इसका देखते हैं, मेंबर ऑफ फेडरल काउंसिल परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन लेजिस्लेशन बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डेलीब्रेटिव प्रोसेस। जो एडवाइजरी प्रोसेस होते हैं उनमें ये होती है असेंबली। मोस्टली द बिल्स आर इनिशिएटेड। मोस्टली जो बिल होते हैं फेडरल काउंसिल के मेंबर इनिशिएट करते हैं। कई बार तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है फेडरल असेंबली है वो रिक्वेस्ट करती है वो बिल को इंट्रोड्यूस करवाएं। फेडरल फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल पावर इट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल टू प्रिपेयर एनुअल बजट एंड सबमिट एनुअल बजट। जब प्रिपेयर करती है और इसको सबमिट करती है फेडरल असेंबली के सामने इसको अप्रूवल के लिए। इट प्रिपेयर्स एनुअल फिसल स्टेटमेंट जो मतलब एक स्टेटमेंट बताती है जिसमें एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं और कितने हमारी नीड्स हैं। इसके बाद जुडिशियल पावर अगर हम बात करें, फेडरल काउंसिल का एंजॉय जुडिशियल पावर रिलेटिंग टू जुडिशरी। एवरी मेंबर ऑफ द सेटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट अराइजिंग विद इन अ डिपार्टमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट के दरमियान कोई भी आएंगे तो वो ये भी जो है फेडरल काउंसिल ही उससे करेगी। इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन कैंटोन्स एंड टाउन। मतलब जुडिशरी रोल इनका इस तरह है कि जैसे कि मतलब जुडिशल रिव्यू वगैरह तो ऐसा कुछ भी वहाँ पर सीन ही नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे ऐसा रोल है कि मतलब ये दोनों का आर्बिट्रेशन वगैरह करवा देती हैं या कोई कॉन्सलेशन वगैरह दोनों में करवा देती हैं, मेडिएशन वगैरह करवा के। तो कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी डिपार्टमेंट अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उसको सॉल्व करती हैं। थैंक यू वेरी मच।